तन वतन मेरे आबाद रहे मैं हमारे संस्थान और हमारी तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। तालियां कम पड़ गई और Put your hands together. सावधान। कभी न झुकने देंगे, यही हमारी प्रतिज्ञा, हमारा अभिमान है। इसी के साथ मैं हमारे प्रबंधक महोदय का यहाँ पे एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने हमें इस गौरवशाली क्षण का साक्षी बनाया। दिन को फिर आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है, तोड़कर पराधीनता की बेड़ियों को देखो ध्वज कैसे लहराया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश के लिए एकजुट और प्रगतिशील रहना है। अब मैं राष्ट्रगान के लिए छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि सावधान की दूसरे पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं। सभी स्टूडेंट्स एक साथ। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, चंडीगढ़ मंगलदायक जय हे, भारती भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। Demanding 78 years of treasure freedom. हम हिंदुस्तानियों के लिए 15 अगस्त एक महज की तारीख नहीं है, बल्कि हमें ये एहसास कराता है कि आज के दिन धरती माने ना जाने कितने सपूतों ने अपनी जान गंवाई और उन बलिदानों की कीमत पर हमें आजाद मुल्क दिलाया। आइए हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए संघर्ष किया और जिनकी वजह से हमें एक आजाद मुल्क की प्राप्ति हुई है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ इस जश्न आजादी का आगाज करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। राजगुरु के मन को कुछ और ढहाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। तीनों के साथ आज एक बहुत ही बड़ा काफिला था। भारतवर्ष में लगा जैसे मेला कोई रंगीला था। लेकर चल इस पावन धरा पर उन्होंने अपना फर्ज निभाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। आजादी के बाद तो देखो कैसी ये लगी बीमारी थी। आजादी के बाद तो देखो कैसी ये लगी बीमारी थी। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लड़ना नतीजा जारी थी। कुछ को हिंदुस्तान मिला, कुछ को हिंदुस्तान मिला, तो कुछ ने पाकिस्तान बनाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। देशभक्ति को देख तुम्हारी हमने अश्रुधार बहाया था। आजादी को देख हमारी हमने अश्रुधार बहाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी शहीदों के लिए जिन्होंने हमें आजादी दी। Yes, sir. Honorable Principal, sir, esteemed teachers, dear students, and our distinguished guests, on this glorious morning of 79th Independence Day, I extend a heartfelt welcome to each one of you. Here to celebrate our nation's pride, we begin our program with the wedding ceremony to honor those
First of all, I would like to invite our respected coordinator sir for managing the guests, respected manager sir. I would like to call coordinator sir for managing the guests to manager sir. Please clap. आओ विकास Please, नवीन जी के लगाइए please clap for the faculty members, management staff. आओ जल्दी आप कुर्सी अपने लगवाइए हम तो नहीं पढ़ रहे All the teachers are requested to please come forward. हम पढ़ गए और हाँ Miss Sonia Sukla ma'am to Priyanshi ma'am. आ जाओ चिरंजीव Please clap. चलो Clap. पढ़ाने के लिए हमारे लिए संस्थान की कुछ छात्राओं को शाबाशी के लिए बुलाते हैं। Clap your hands and welcome them all. ध्वनि की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगल
principal sir, all teachers, and my fellow audience. I am Vinay Shakadal, a proud student of this institute, and even जमाने से हमारी क्या कहानी है, न पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। A decent good morning to you all, like chief guest, principal sir, all the teachers and everyone present here. मैं पवनदीप कौर DLED 4th की छात्रा हूँ। इस पावन अवसर पर आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। जैसा कि आप सभी
आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने बेटे की मौत पर जय हिंद का नारा लगाया था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने पहली दफा तिरंगा लहराया था। आजादी की कीमत उनसे पूछो आखिर हमने किया क्या है इस आजादी के लिए। आखिर हमने किया ही क्या है इस आजादी के लिए, बस पुरखों से विरासत में पाई थी। आजादी की कीमत तो उनसे पूछो जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई थी। थैंक यू। हमारे एकेडमिक इंचार्ज श्री तौकीरुद्दीन सर को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। Running to respected manager sir, coordinator sir, honorable principal sir, esteemed teachers, and all our distinguished guests and my dear students. I am Tawfiruddin. As the academic in charge of this institution, I proud privilege to welcome you all on this occasion on 15th August, Independence Day. It is with immense pride, with a deep sense of patriotism, that we gather here to celebrate 79th Independence Day of our great nation, India. As we commemorate this significant day, we are also participating the theme of this year, Naya Bharat. Nation first, always first, resonates deeply with the spirit of unity, progress, and dedication that should guide us all. And this day, 15th August, marks not only the freedom from colonial rule, but also the beginning of a journey as a sovereign nation. And it is a day to remember the colonial rule. And it is a day to remember the countless sacrifices made by our freedom fighters, whose bravery and determination paved the way for our independence. We owe them a debt of gratitude that we can repay by upholding the value. Or we can say, this is time to countless sacrifices we have to learn. As the academic in charge, I see in each of you the potential to shape the future of our Independence Day. Our college, Shafi Degree College, is a microcosm of India, a place where diverse ideas and background come together to learn and grow. It is here critical thinking, leadership, and a sense of social responsibility. These are the qualities will empower you to contribute to nation progress of our society. Or we can say, this year theme Naya Bharat was on us, responsible to protect the collective good over individual interest. It challenges us to be responsible citizens for our growth. As a student, you have a vital role to play. Embrace your studies with dedication, determination, hard work, and actively participate in college life and all the curricular activities. We can say, engage the world around you. And this is the time to show and let us remember that our journey towards becoming a developed nation, and it requires so many efforts, continuous efforts, unwavering commitment. Or we can say we have to learn so many things we are doing here, so we have to think about and we have to ready for learn to new things. Let us on this Independence Day plan upward the value to work towards its betterment and its progress. Jai Hind. Thank you. आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे जिनकी भावना और मेहनत को उजागर निभाने सबसे पहले मैं आजादी के उन क्रांतिकारी वीरों एवं गुमनाम शहीदों को नमन करते हुए सभी एजुकेशनल ग्रुप के मैनेजर सर, कोऑर्डिनेटर, एकेडमिक इंचार्ज एवं समस्त स्टाफ
तथा छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज समस्त भारत में आजादी की 79वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस देश को स्वतंत्र कराने में हजारों वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिन्हें इतिहास बड़े ही कुर्बानी देकर के मिली है, और इसे बनाए रखने के लिए हमें हर समय प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जिसमें मोहब्बत हो, वो विचारधारा जिसमें इंसानियत हो, वो इंसान कितना भी बड़ा आदमी हो सकता है, वही आदमी कितना ही बड़ा दौलतमंद हो सकता है, वही आदमी कितना ही बड़ा ज्ञानी हो सकता है, वही आदमी कितना ही बड़ा धार्मिक हो सकता है। अगर वो व्यक्ति उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो मुझे लगता है वो आदमी कहीं कुछ नहीं। ये वही हिंदुस्तान है जब अंग्रेज देश पे शासन करते थे, और उन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में फूट डालो और शासन करो। लेकिन हिंदुस्तान का एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको महात्मा गांधी कहा जाता है, 2 बदन पर कपड़े लपेटकर और हाथ में लाठी लेकर पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और उस यूनिटी ने, उस इत्तेहाद ने, उस संगठन ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया। और देश हमारा आजाद हुआ। तो मैं ये चीज दावे के साथ में कहता हूं कि मोहब्बत से दिलों को जीता जा सकता है। मोहब्बत से बहुत ज्यादा पुण्य कमाया जा सकता है। अपने बच्चों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रबंधक महोदय का। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आज सभी हम शफी डिग्री कॉलेज में उपस्थित हुए। ये आजादी का पर्व हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहां भी हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, इसको जानते भी हैं, मानते भी हैं और अपने अपने अंदाज में हिंदुस्तान की चर्चा भी करते हैं, मनाते भी हैं। अभी हमारे कॉलेज के इस प्रोग्राम में हमारे प्राचार्य जी अनीस बेग साहब, रविंद्र जी, तमाम हमारे फहीम सिद्दीकी साहब और स्टाफ के लोग और सभी इस कॉलेज की छात्र एवं छात्राएं, अभी बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने अंदाज में आजादी के ऊपर रोशनी डाली। प्राचार्य जी ने भी आजादी के
शहीदों की तो इतिहास में नाम बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गुमनाम हैं जिन लोगों की इतिहास में चर्चा न होने की वजह से वो धीरे धीरे उनके भी चर्चा शुरू हो रही है। हमें लगता है कि जिन लोगों ने देश के लिए कोई भी कुर्बानी की वो हमारे लिए सभी आदर और सम्मान के हकदार हैं। और इस देश के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी वो कौन सी सेवाएं हैं जो हम अपने देश को दे सकते हैं। तमाम तरह से लोगों ने अपनी अपनी सेवाएं समय समय पर देश के लिए दी। ये वही देश है जिस देश में कभी सुई नहीं बनती थी, लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में, कृषि के दौर में, व्यापार के दौर में, एजुकेशन के दौर में, तमाम चीजों के साथ साथ आज हम उन देशों में भी खड़े हैं जो हमारा देश परमाणु बम से लैस है। एपीजे अब्दुल कलाम को इस दिन भूला नहीं जा सकता और भूला स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी भूला जा सकता। कोई भी काम है, अगर परमाणु बम बना है, परीक्षण नहीं होगा तभी उसका कोई मतलब नहीं। हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, हमारे एक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर उसका एग्जाम ना हो तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, आज हमेशा से दो विचार, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, आज हम बात करेंगे अमर शहीदों की, आज हम बात करेंगे उनकी कुर्बानियों की, आज हम बात करेंगे अपने पुरखों बुजुर्गों की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कहां खड़े? आज हमें उन चीजों से बचना है जिन चीजों से हमारा कोई फायदा नहीं होना। आज हमें उन चीजों को पकड़ना है जिन चीजों से हमारे घर का कैरियर बने। आप इस बात को जानते हैं कि आपकी कामयाबी और आप किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचे, उसकी सबसे बड़ी तमन्ना अगर किसी की होती है, वो कौन लोग होते हैं? कौन लोग होते हैं? पेरेंट्स, माँ बाप। हाँ, तो पेरेंट्स बेसिक है। आप पेरेंट्स के बाद ही टीचर आपको मिलता है। तो इसलिए आप अपने पेरेंट्स की तमन्नाओं को पूरा कीजिए। गरीबी में आपका बचपन गुजरे, कोई हर्ज नहीं। किसी ने कहा है कि बचपन अगर गरीबी में गुजरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुजुर्गी, बुढ़ापा अमीरी में गुजरना चाहिए। इसलिए आपका प्लान हमने देखने में और सुनी थी बात कि नहाने से लोगों के लिबास बदलते हैं और पसीना बहाने से लोगों के इतिहास को बदलते। कोशिश करो, जब आपकी बुनियाद मजबूत हो, जब आपका बेस मजबूत हो, तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं और आप लोग भी वो व्यक्ति हो सकते हैं। अभी मैं अपने कॉलेज के
एक साहब से उस दिन सवाल किया, खालिद भी बैठे थे, मैंने बताओ हमारा एसआर कहाँ पहुंच गया? तो उन्होंने कहा कि 5,000 तक पहुंच चुका है। तो हमारा खालिद 5,000 को शफी डिग्री वाली सेवाएं दे चुका है और हमारी संस्थाएं IAS भी दे रही हैं, IPS भी दे रही हैं और हम खुश हैं। और मैं देख रहा हूं अपने स्टाफ को, एक स्टाफ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, वो ये दिमाग लगा रहा है कि मुझे क्या करना है। अभी मैंने चिरंजीव को यहाँ पर बैठने के लिए कहा, तो चिरंजीव थोड़ी देर बैठने के बाद कैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, थोड़ा वहां मेरा खड़ा रहना जरूरी है। मैं एक चीज को बात करता हूँ, यही जिम्मेदारी हमारे टीचर्स के पास होनी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी टीम, मैं आऊं ना आऊं लेकिन वो संभाले हुए एक कॉलेज को, जब आप ये संभाले हुए हैं तो इससे मुझे हिम्मत मिलती है, इससे मुझे पावर मिलती है कि मैं और आगे बढ़ूं। और मैं प्लान कर रहा हूं एक सीबीएसई 5 महीने 6 महीने हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसमें एक्टिविटीज भी होंगी, प्रोग्राम भी होंगे, तो हमारे बच्चों को वैल्यू से राहत मिलेगी। तो हमारा मकसद इस कॉलेज में कमाना नहीं है, हमारा मकसद इस कॉलेज में आने वाले बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले और वो किसी मकाम पर पहुंचे। देश के लिए यही मेरी सेवा हो सकती है, देश के लिए यही मेरी सेवा हो सकती है। बहुत से लोग, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप लोग भी कोई ना कोई ख्वाब जरूर देखिए, आप लोग भी कोई ना कोई ख्वाब जरूर देखिए, कोई अपनी जिंदगी का उद्देश्य या मकसद जरूर बनाइए। आप अगर यहां पढ़ रहे हैं, आपके माँ बाप कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, इसका एहसास आपको होना चाहिए। हर लड़की को, हर लड़के को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी सीमाओं में रहकर, हमें अपनी हदों में रहकर सारे काम करना है। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, ये बहुत खूबसूरत जिंदगी है, एक एक पल बहुत खूबसूरती के साथ मिलती है। जिस धर्म के आप मानने वाले हैं, उस धर्म को भी 24 कैरेट के रूप में आप देखो, उसमें भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। और कोई भी धर्म किसी को भी गलत रास्ता नहीं दिखाता है, उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। देश एक ऐसा देश है जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस देश के लिए भी कुछ प्लान जरूर कीजिए, कुछ अच्छा करने का प्लान जरूर कीजिए। बहुत से बेरुपये, बहुत से खराब लोग, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको तरह तरह के रास्ते दिखाएंगे, लेकिन आपको अपना विवेक यूज करना है। हमें उन रास्तों को चुनना है जो रास्ता हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। और वो कामयाबी का रास्ता जब एक बार आप चुन लेंगे, अपना कैरियर बना लेंगे, तो फिर आप अपने खानदान को नहीं, अपनी फैमिली को ही नहीं, पूरे क्षेत्र को बहुत ज्यादा आपसे फायदा होगा। दुनिया की हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, हर व्यक्ति एक ही लाइन पे काम करता है। जब भी कोई काम करता है तो उसके 3 ही फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला क्या होता है कि कोई भी चीज अपने दिमाग में आना कि हम ऐसा करेंगे। दूसरा होता है उस दिमाग की चीज को जमीन पर, अपने कागज पर उसका प्लान करना। तीसरा होता है कि उसको जमीन पर उतारना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और 3 चीजों के अलावा होती है। जितनी अच्छी प्लानिंग आप कर लेंगे, उतना ही अच्छी चीज जमीन पे आप उतार देंगे। हमारे टीचर्स भी
स्टूडेंट्स भी, तमाम सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिन जिन सब्जेक्ट के वो टीचर है उसका प्लानिंग ऐसे कीजिए कि आपके सामने वाला स्टूडेंट आप बोलते जाए वो याद करता है, उसके दिमाग से ही मिसना। तो दोस्तों, हमें अपने टाइम को सही तरीके से कंज्यूम करना है, हमें अपना वक्त खराब नहीं करना है, कॉलेज में हमें लेट नहीं आना है। और ये डिग्री इसलिए नहीं हम लोग ले रहे हैं, ये फैशन नहीं है, इस डिग्री में पैसा खर्च हो रहा है। तो इस डिग्री को लेने के लिए कुछ अपने अंदर चीजें जरूर ले लीजिए। कल आप टीचर बन जाएंगे तो आप बच्चे को क्या देंगे? बच्चे को फिर आपकी मजाक बनाएंगे, रवि जी, बच्चे को फिर मजाक बनाएंगे कि हमारे टीचर को कुछ आता नहीं। और बहुत दिनों बाद बहुत से टीचर हटे हैं, देखा उन्हें कुछ नहीं आता, बस वो डंडे चलाते थे और डिग्री मिल गई उनको और नौकरी पा गए। और बहुत से बहुत कॉलेज है आज के, तो जितने भी टीचर निकल रहे हैं बहुत हाई क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अपने घर को भी अच्छी तरीके से देखिए, अपने लिए कोई मकसद जरूर बनाइए, सपना देखिए कि हमें क्या करना है। नहीं समझ में आता है, अपने बड़ों से, अपने टीचर से पूछिए। तीसरा ये कि कुछ करिए देश के लिए। तो इसलिए 15 अगस्त के दिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, इस कॉलेज में अभी तक बहुत शानदार अनुशासन है, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से। समय से आइए, क्लास अटेंड कीजिए और खुद क्वेश्चन कीजिए। हम भी आगे आकर समीक्षा भी करेंगे और हमारे टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा कुछ ऐसा पढ़िए, ऐसा समझिए जो आपके पास रुके, जो आपके पास ठहरे, तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। कई ऐसे IAS IPS भी हमारे कॉलेज से निकले हैं और भी डॉक्टर से बहुत से पोस्टों पे गए, टीचर को बहुत लोग गए, और भी आप लोग अच्छी पोस्ट पे पहुंचे। इसके लिए अपनी जमीन, अपनी बुनियाद को मजबूत कीजिए और अपने परिवार का बेहतरीन सहारा बनिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी हमें काम करना है वो पहले हमारे सामने हमारी इज्जत है, वो हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। चाहे हमारे टीचर हो, चाहे हमारे स्टूडेंट हो, सबको थोड़ा रिसर्च रहकर ही अपने काम करने की जरूरत है। हद क्या है वो आपको मालूम होती है। और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्ती वाले अंदाज को थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, उसमें बहुत टाइम मत खपाइए। उस टाइम में मेरा कहना आपसे ये है, एक हाथ में आप लोग किताब पकड़ लीजिए और एक हाथ में आप अपने टीचर को पकड़ लीजिए। आप कामयाब हो जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं। आप बोल नहीं पाते, सुनते खूब ये बातें होंगी, लेकिन हम पकड़ के बोल देते हैं। आप लोग याद आ जाता है, हाँ एक दिन पहले वीडियो देखी थी, तो यही है ना, तो इसको जरूर कहिएगा। अब आज तो हम प्रोग्राम का संचालन देख रहे हैं, हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छा संचालन किया है। ऐसा संचालन 2 तक महत्व नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, प्रिंसिपल साहब ने भी बहुत अच्छा बोला है। आगे से भी हर टीचर को बोलना है, और ये नहीं है कि हर 2-3 टीचर पर इवेंट्स बोलना है। और कैसा बोलना है उन्हें मालूम होगा, उससे उनकी इमेज भी बनती है, बिगड़ती है। जो स्टूडेंट बोले वो चीज बोले जो पॉजिटिव हो। निगेटिव कोई भी टीचर ऐसी बात ना बोले, कोई भी स्टूडेंट ना बोले, जिससे जो खुशनुमा माहौल है उसमें हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि प्रोग्राम क्या है। और उसमें कुछ लोग को अनजानी या ना समझ होने की बुनियाद पर कुछ जुमले ऐसे बोल देते हैं। कुछ लोग महीन होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो महीन शरारत करके निकल जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो बहरहाल यहाँ का प्रोग्राम तो बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दिमाग बहुत ही इससे लोगों को फायदा पहुंचे। मैं 15 अगस्त की पुनः आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस, ये हम आपकी जिंदगी में बार बार आए और हम इसको मनाएं
और हम अपनी सेवाएं ऐसी दें जिससे कि लोगों को फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे प्रियंका देवी, विनायक शंकरधार, सुमित गंगवार, शिवांशु शुक्ला, शहबाज अख्तर। सभी बच्चे लाइन बनाकर आगे आ जाएं। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी बच्चों के लिए। पवनदीप कौर, प्रियंका देवी, विनायक शंकरधार, सुमित गंगवार, शिवांशु शुक्ला, शहबाज अख्तर। धरती से सीखा है हमने सबका बोझ उठाना, और पर्वत से सीखा हमने आगे बढ़ते जाना। पर्वत से सीखा है हमने दृढ़ संकल्प बनाना, और नदी से सीखा हमने आगे बढ़ते जाना। सागर की लहरों से सीखा सुख दुख को सह जाना, तूफानों से सीखा हमने आफत से टकराना। इसी के साथ अब मैं हमारे आदरणीय फहीम सर को यहाँ बुलाना चाहूंगी और अनुरोध करना चाहूंगी। Thank you very much. Good morning, all of you. Firstly, Honorable Manager Sir, Coordinator Sir, Principal Sir, and all my respected teachers and dear friends, and my dear students. Firstly, I wish you happy, very, very happy Independence Day. And I salute this grateful day, and also very grateful to our managers sir who give their precious times and valuable thoughts for us. इसी के साथ मैं आपसे ये भी सर का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने ये इदारे जो बनाए हैं, जैसा अभी सर ने बताया कि ये संस्थाएं जो चल रही है इसमें आप तालीम हासिल कर रहे हैं। ये सर की सोच और फिक्र को मैं जब देखता हूँ तो उनकी ये सबसे पहले ये चीज होती है कि बच्चे स्कूल में आके तालीम हासिल करें, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। तो उन्होंने ये इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए बनाया है, गर्ल्स इंटर कॉलेज के साथ, और आपका शफी पब्लिक स्कूल बनाया है सीनियर सेकेंडरी, और ये जो आपके सामने आपका डिग्री कॉलेज है जिसमें आप यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। तो सर का मकसद ये है कि बच्चे यहाँ तालीम हासिल करके अपने ख्वाबों को, अपने वालिदैन के, अपने पेरेंट्स के ख्वाबों को पूरा करें और आगे बढ़ें। बाकी बहुत सारी बातें आपने सुन ली हैं, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और इन फ्यूचर सर का ये भी एक काम है कि लॉ कॉलेज भी यहाँ पर रहे, जो सर ने बताया। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक लॉ कॉलेज भी आ जाए जिसमें हमारे क्षेत्र के लोग बाहर ना जाकर के यहीं पर शिक्षा हासिल करें और अपने ख्वाबों को पूरा करें। इसी के साथ मैं सर का पूरा धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने दिया अपना वक्त यहाँ पर हम लोगों के लिए। और वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। कि आप लोग ऑफिस में पहुंचने की कृपा करें।